हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 10th मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली उसमें 17-18 लेक्चर डल चुके हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब फाइनली इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th के मैथ्स के भी लेक्चर्स लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, क्लास 9 मैथ्स के आपको पूरा D to Z डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लास 10th में भी वादा किया था कि हर एक डिटेल आपको पूरा डिटेल ही मिलेगा। ठीक है, किसी भी लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको लेक्चर में जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवाएंगे ना। स्टार्टिंग में हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग में, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको उसका बेसिक्स मिलेगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम उनके इंट्रोडक्शंस, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके की पॉइंट्स क्या होते हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन को इजिली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ही हम लोग किसमें एक्सरसाइज में एंटर करेंगे ना। उसके बाद पूरे चैप्टर को एकदम इजिली वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सबसे आसान भाषा में। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10th मैथ्स में सबसे पहले चैप्टर का ना। पहला चैप्टर कौन सा है बेटा? गणित के इतिहास के बारे में बात करेंगे ना। गणित के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, गणित के इतिहास में जो सबसे पहला प्रश्न वाली है वो पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड है ना। उसमें सिंबल्स क्वेश्चन है, आप थ्योरी को पढ़कर उसका आंसर आप लगा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं। ठीक, सेकंड एक्सरसाइज से हम पूरा कंटिन्यूअसली कवर करेंगे। ठीक, थ्योरी आप कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग पहले चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर देखिएगा बेटा। फर्स्ट चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, गणित का इतिहास, क्या हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो कौन सा है बेटा? बीजांग। कौन सा है? बीजांग। ठीक है, ये आपके सेकंड एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखिएगा। बीजांग, बीजांग क्या होता है? मैं आपको सबसे पहले बीजांग का डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, बीजांग किसे बोलते हैं? एकदम सिंपल वे में, किसी भी संख्या को उस हद तक जोड़ना, किसी भी संख्या को उस हद तक जोड़ना, जब तक जोड़ना जब तक क्या मिल जाए आपको? एक संख्या ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब लेता हूं मैं एग्जाम्पल ना। आपके बुक में दिया गया वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 दिया है, 11 दिया है, 321, 18 के बीजांग। ठीक है, सबसे पहले देखिए 10। ठीक है, फिर 11 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है आपका? 321 और 78। 321 और 78, इन सबका आपको बीजांग निकाला है ना। चलिए ये सारे एग्जांपल्स ले लिए हमने। कौन कौन से? 10, 11, 371 और 78। चलिए इसका बीजांग निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला संख्या लेता हूं मैं 10। ठीक, डेफिनेशन पढ़ते जाइए, उसके हिसाब से बनाएंगे। किसी संख्या के अंकों का जोड़, क्या लिखा है यहाँ पे? जोड़। ठीक है, एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। तो देखो, किसी संख्या के अंकों का जोड़। 10 में कितनी संख्या है? 1 और 2, दिख रहा नहीं आपको? 1 और 0, दो संख्या है, तो 1 प्लस 0, इसके अंकों का जोड़ बोले ना, अंक का जोड़। एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1। एक अंक प्राप्त हो गया, हो गया, यही उसका क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पे 10 था, इसके संख्या के जोड़ों मैंने जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया? 1 हो गया। एक अंक प्राप्त होने तक करना नहीं आपको, यही उसका बीजांक कहलाता है। तो 10 का बीजांक क्या हो गया आपका? 1 हो गया। सेम टू सेम 11 का देखो। 11 में भी दोनों संख्याओं को जोड़ो, 1 प्लस 1 कितना मिला? 2। ये भी एक अंक है, एक अंक है कि नहीं है? तो ये भी इसका बीजांक कहलाएगा, 11 का बीजांक। तीसरा 3, 7, 1, तीनों को जोड़ो। 7 3 10, यहाँ पे 3 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 3 10 और 1 11। अब देखो यहाँ पे 11 आ गया। अब बोलोगे सर यहाँ तो 2 स्टेप किए थे, यहाँ तो 3 जा। नेक्स्ट, तो 11 आपका बीजांक नहीं है, इसको और जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 कितना हो गया? कितना हुआ? 2। ये 2 है आपका बीजांक, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, 78। 78 को जोड़ो, कितना हो गया? 7 प्लस 8 कितना आ रहा है बेटा? 8 2 10 5 15। ठीक है, 15 आपका बीजांक नहीं है। 15 में 2 अंक है कि नहीं है? यहाँ क्या बोला है? कब तक जोड़ना है? जब तक एक अंक प्राप्त न हो जाए। कब तक? एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ना है, तो एक अंक आना चाहिए। 1 प्लस 5 कितना हो गया? कितना हो गया? 6। तो इसका 6 है, इसका बीजांक है। आई होप सो अभी तक आपको बीजांक समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ना। यहाँ पे कुछ दिया है, क्या एग्जांपल में दिया है? उदाहरण नंबर देखिए, एग्जांपल एक लिख दे रहा हूं मैं। ये उदाहरण नंबर 2 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है संख्या 8 7 5 6 9 0 4। 5 6 9 0 4। चलिए इसका बीजांक निकालोगे। क्या करना है? सभी संख्या को जोड़ना है, जोड़ते जाओ। 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस
प्लस 9 प्लस 0 प्लस 4, जोड़ो कितना आ रहा है? 8 2 10 5 15, 15 5 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 6 26 4 30, और कितना हो गया 35, 35 प्लस 0 0, 35 प्लस 4 39, कितना हो गया 39, 39 को मैं 9 और 3 लिखूंगा, जोड़ूंगा नहीं दोनों को, तो कितना हो गया 9 और 1 10, और कितना हो गया 12, ये हो गया 12, ठीक, और जोड़ो इसको, ठीक है, यहाँ पे भी चाहो तो ऐसे लिख देना, कोई इशू नहीं है, ये 39 हो गया, इसको भी जोड़ोगे 3 प्लस 9 कितना हो गया रे 9 और 1 10, 10 2 12, 12 को भी जोड़ोगे कितना हो गया 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, ये होगा आपका बीजांक। तो इतनी बड़ी संख्या लिखी है ना, इसका बीजांक क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना। अभी तक आपने देखा बीजांक में सभी संख्याओं को जोड़कर ऐसे जोड़ते जाओगे, लास्ट में 3 आता है, ठीक, ये एक तरीका होता है। लेकिन यार एग्जाम में आप होता क्या है, इतने सारे संख्याओं को जोड़ के लिखोगे, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होने का डर रहता है ना, तो इतना टेंशन मत लो। आपको मैं एक सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ ना, एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, जिसके थ्रू भी आप जिसको जोड़ सकते हो। इसमें ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, कितना हो गया 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, आया 15, 15 को मुझे बताओ क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस 5 नहीं होगा, इन दोनों को भी जोड़ो, कितना हो गया 6, कितना आ गया 6, ध्यान में रखिएगा ना, ये देखो मैं कुछ हद तक लिख के दिखा देता हूँ, ये हो गया 6, ठीक है, 6 प्लस कितना हो गया, आगे में 5 है ना, तो इसको 6 प्लस 5 कर दो, कितना हो गया बेटा 11, 11 को मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 1, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी 11 आ गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, तो 5 भी हो गया ना, जुड़ गया। अब ये 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, ध्यान में रखिएगा ना, 8 एक अंक है तो आगे बढ़ो, ठीक। उसके बाद 8 प्लस 9 कितना हो गया 9 1 10, 17 हो गया, 17 मतलब 1 प्लस 7 कितना हो गया, फिर से 8, जोड़ते जाना है ना, 8 हो गया, 8 प्लस 0 कितना हो गया 8, ठीक है, ये 8 आ गया, फिर से 8 प्लस 4 12 कितना हो गया 12, 12 को मैं फिर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 3, ठीक, तो ऐसे भी इसको जोड़ सकते हो। अभी तक आपने बीजांग निकालने का ये बिल्कुल आसान सा मेथड देखा ना, इसमें क्या किए थे, सभी अंकों को प्लस करके लिख दिए, जोड़ते गए, लास्ट में कितना आंसर आ गया 3। एक और अल्टरनेट तरीका आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आप बीजांग आसानी से निकाल सकते हो। इसमें क्या कीजिएगा, इन दोनों संख्याओं को, पहले दो संख्याओं को पहले जोड़ो, कितना हो गया 8 प्लस 7 कितना होता है 8 2 10 5 15, 15 को यहाँ पे लिखोगे आप 15, 15 को सामने जोड़ दो, 1 प्लस 5 कितना हो गया रे 6, कितना हो गया 6, ठीक। अब 6 को प्लस करो सामने वाले से, कितना है यहाँ पर 5, 6 5 कितना हो गया 11, 11 को लिखो 1 प्लस 1, फिर इसको प्लस करो और सामने वाले से, ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 6, ठीक है, 2 प्लस 6 कितना हो गया, ये फिर से 8 हो गया ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए 8 को किसी और से प्लस कीजिए, सामने वाले 6 तक का जुड़ गया, जुड़ गया। 8 प्लस 9 कितना हो गया 9 1 10, 17 हो गया ना, 8 प्लस 9 कितना हो गया 17, 17 को 1 प्लस 7 लिखोगे, है ना, 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, ठीक है। चलिए फिर से 8 प्लस 9 तक जोड़ लिए थे, ठीक, उसके बाद 0 यहाँ पे रहे तो 0 को और जोड़ो, ठीक है, इसमें प्लस 0 कर दो, कितना आएगा 8 ही आएगा यार। फिर प्लस लास्ट में क्या है 4 है, ठीक है, तो एक लिखो 4 को, प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 को 1 प्लस 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप बीजांक निकाल सकते हो ना, ये सेकंड टाइप है, ये दोनों टाइप आपको याद रखने हैं। चलिए अभी तक आपने टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा, अब बात करते हैं टाइप 3 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें एक नियम लिखा हुआ है, नियम क्या कहता है, आप किसी भी संख्या के बीजांक में शून्य या न आए, क्या बोला हूं मैंने, शून्य या न आए तो उसको चाहे जोड़ो चाहे छोड़ो, इस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसके अलावा अगर इसी बीजांक के अंतर्गत आप किन्हीं दो संख्याओं को जोड़े और 9 आ गया, तो उन संख्याओं को भी आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बची हुई संख्याओं को जोड़ोगे तो उसका बीजांक क्या आएगा, आपका 3 आएगा। मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या में शून्य या 9 को जोड़ो या छोड़ो, बीजांक में कोई अंतर नहीं आता। उसके साथ ही इसमें ऐसी दो संख्याएं जो देखना है जिनका योग अगर 9 आ गया तो उनको भी छोड़ना है ना, उसके बाद आपको जोड़ के अलग लिखना है, जिसका बीजांक क्या आएगा, आपका सेम आएगा जैसे बाकी नियम से आया। तो ध्यान से देखिए, चलिए इसमें 9 और 0 को तो आपको छोड़ना है, ठीक, समझ में आ गया, 9 और 0 को छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे संख्याओं का योग देखिए, किन दो संख्याओं का योग 9 के करीब आ रहा है, 9 आया तो छोड़ना है आपको उसको। 8 प्लस 7 15 आ रहा है, नहीं जमेगा भाई। 7 प्लस 5 12 आ रहा है, नहीं। 5 प्लस 6 11 आ रहा है, नहीं। 6 प्लस 4
6 + 4 कितना हो गया, 10 हो रहा है, नहीं 4 + 5, हाँ देखो 5 + 4 9 हो गया, कितना हो गया 9। तो 5 को भी छोड़ो, 4 को भी छोड़ो, 9 को भी छोड़ो और 0 को भी छोड़ो, 4 संख्याओं को छोड़ना पड़ेगा, बची हुई संख्याओं को जोड़ो, कितना है 8 प्लस 7 प्लस कितना है 6, इन तीनों को जोड़ो, कितना हो रहा है 8 2 10 5 15, 15 5 20 और 1 21, 21 को क्या लिखोगे 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ये हो गया आपके दिशा आंसर। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला। टाइप 3 का नियम ये कहते हैं कि अगर किसी संख्या में 9 और 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको जोड़ने या छोड़ने से बीजांक में कोई अंतर नहीं आता, उसके साथ ही उसी संख्या के अंतर्गत जिन दो संख्याओं का योग 9 आ रहा है उस संख्या को भी आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका बीजांक बाकी जो रूल्स में आ रहा है ना वैसे ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से दो चीजें सीखी आपने, किसी भी संख्या के बीजांक में उस संख्या में ऐसी संख्या देखनी है जिसका योग क्या हो 9 के बराबर हो। अगर वो संख्याओं का योग 9 के बराबर हुआ, जैसे कि यहाँ पर 5 और 4 था, इन दोनों संख्याओं का योग 9 के बराबर हुआ था, इसको छोड़ देना है, और 9 और 0 को तो छोड़ना ही है, बच गई उस संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो है संख्या आएगी वो आपके बाकी नियम से जो है वैसे भी बीजांक के समान आएगा। ये हो गया आपका टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, तीनों नियम लिख लीजिए, आई होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए, ये तीनों नियम आपने लिख लिया होगा, इसके एग्जांपल्स भी लिख लिए होंगे, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर बीजांक ज्ञात करने के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं ना, पूरा थ्योरी है, मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा ना, यहाँ पे शर्तें लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे शर्तें बीजांक के लिए शर्तें लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा। बीजांक के लिए बीजांक के नियम लिखते हैं क्या डायरेक्ट, चलिए बीजांक के नियम, ये नियम ही है, शर्त है ध्यान में रखना की बात है, एक ही चीज है। पहला नियम क्या कहते हैं, बीजांक ज्ञात करते समय जैसे ही दो अंकों की संख्या प्राप्त हो वह तुरंत जोड़कर एक अंक कर लेना चाहिए। पहला नियम तो आपको यही समझ में आ रहा है, उसी का तो हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, जैसे ही दो अंकों की संख्या प्राप्त हुए तो उसे क्या करना चाहिए, जोड़ के एक अंक कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल दैट क्या था आपका, 2 + 1 करोगे तो ये कितना हो जाता है 3, ये हो जाता है इसका बीजांक। पहला नियम यही कहता है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा भी देख लो दूसरा बोलता है 0 और 9 को छोड़ने से बीजांक में कोई अंतर नहीं आता। दो संख्या है 0 या 9 आते हैं किसी बीजांक में, तो इन दोनों को क्या कर दो, छोड़ दो, तब भी बीजांक क्या होगा, एज इट इज होगा ना, जैसा कि तैसा, ध्यान में रखिएगा ना ये चीज। तीसरा क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाले शेषफल के बराबर होता है, अर्थात का बीजांक ज्ञात करने का अर्थ है उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाला शेषफल ज्ञात करना। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक आध क्वेश्चन लेकर आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा ना, देखिए चलिए इसको देखो, अभी जो एग्जांपल है था वही ले, सेम टू सेम ना। तीसरा नंबर का समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, एग्जांपल, ठीक है, थर्ड नंबर का नियम समझाने के लिए ध्यान से देखिएगा। मैं अभी सेम एग्जांपल लेता हूँ, इसका बीजांक कितना आया था 8 7 56904 56904। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है बीजांक क्या है, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेष फल आएगा वो उसका बीजांक कहलाता है ना। किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर अगर जो शेष फल आता है वो उसका क्या कहलाता है, बीजांक कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो इसको 9 से भाग दे के देखते हैं ना कितना आता है बीजांक। चलिए 9 से देखो भाग दो इसको, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 81 कितना हो गया बेटा, 8 में 8 गया तो 0, 7 में 1 गया तो 6, ये लो 5 उतार लो, ठीक, कितना हो गया फिर, उतारते जाना ना, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, ये लो 7, ये हो गया 63, ये माइनस कर लो, कितना हो गया 2, आप कितना बचा रहे 26 कर लो, 9 दूनी 18, ये हो गया 18, 2 में 1 गया तो 1, और ये कितना हो गया, नहीं सॉरी 16 में 8 गया तो 8, ये हो गया 0, माइनस करते ना,
8 भी गया, अब कितना बचा बेटा 9, 9 नहीं 81, ये लो 81, 0, 9 में 1 गया तो 8, ठीक है ध्यान में रखना, 8 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा 9, 80 है ना, 9 अट्ठे 72, 72, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पे 7 में 7 गया तो 0, ठीक 8 हो गया। उसके बाद कितना बचा लास्ट में 4 बचा ना। अब देखो 9 निया 81, 8 में 8 गया तो 0, 4 में 1 गया तो 3, ठीक। तो ये कितना बचा 3, देखो शेषफल कितना बचा 3। अब नियम नंबर 3 पढ़ो। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 भी यही कहता है ना, किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाले शेषफल के बराबर होता है। किसी संख्या का बीजांक क्या होता है, इस संख्या का बीजांक इसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, इसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा, उसका बीजांक कहलाएगा ना। तो बीजांक क्या होता है, किसी संख्या को 9 से भाग दिए तो जो शेषफल बचता है वही उसका बीजांक होता है। हर एक क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड करके देख लो, लास्ट में जो शेषफल बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा, बीजांक कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आप सबके सब जानते हो, ये होता है बेटा भाज्य, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भागफल, और ये क्या होता है शेषफल होता है। तो नियम नंबर 3 भी समझ में आया, ठीक, याद रखिए। चलिए उसके बाद इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए थर्ड लाइन भी हो गया। चौथा क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा और देखते जाइएगा ना। फोर्थ नंबर का नियम क्या कहता है, किसी संख्या का बीजांक 9 है, अतः वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, और ऐसी परिस्थिति में उसका बीजांक 0 होकर क्या होगा 9 होगा। सीधी सी बात है, किसी संख्या का बीजांक अगर 9 है तो संख्या क्या होंगी, उससे पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। सीधी सी बात है भाई, होंगी ही होंगी ना। भाग देने अर्थात बचने वाला शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य, उसका बीजांक 0 ना होकर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 9 अगर उसका 9 से भाग जा रहा है तो उसका बीजांक 0 कैसे हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, सिंपल है। चलिए चौथा भी कंप्लीट। उसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा क्या बोलता है, 3 की अभाज्यता की जांच बीजांक से भी की जा सकती है। जिस संख्या का बीजांक 3, 6 व 9 हो वह संख्या 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। याद रखिए, अगर किसी भी संख्या का बीजांक 3, 6 या 9 हो तो याद रखिएगा, इस संख्या का बीजांक अगर 3, 6, 9 हो गया तो वह 3 से पूरी तरह क्या हो जाएंगी, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी का बीजांक क्या हो जाए, किसी संख्या का बीजांक, संख्या का बीजांक कितना हो जाए 3, 6, 9 हो तो वह 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक है। ध्यान से देखो, किसी संख्या का बीजांक कितना हो जाए 3, 6 या 9 तो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। रीजन क्या होता है भाई, 3 से पूरी तरह से विभाजित इसलिए होगी क्योंकि 3, 6 और 9 क्या हो जाएंगे, तीनों इसके टेबल में आते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 चौके 12 भी बोल सकते थे। मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मैं 12 लिख दूं तो 12 एक अंक है क्या, नहीं 2 अंक है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, वापस तो यही आ रहा है ना, ठीक है। बीजांक किसको बोलते हैं, तब तक आपको संख्याओं को जोड़ना है जब तक क्या हो जाए, एक अंक प्राप्त ना हो जाए, ध्यान में रहेगा। चलिए ये हो गया आपका चौथा नंबर का नियम। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहता है, ये नियम सब थ्योरेटिकल है ना, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। पांचवा क्या है, नेक्स्ट क्या कहता है, बीजांक से उत्तर की मुखाग्र जांच की जा सकती है, अतः इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए जिससे बीजांक मुखाग्र ज्ञात किया जा सके। ये जो है ना छठवां नंबर, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बीजांक से उत्तर की जांच की जा सकती है। ये मैं आपको सिखाऊंगा किसी बीजांक से उत्तर की जांच कैसे करते हैं, इसलिए इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए जिससे बीजांक मुखाग्र ज्ञात किया जा सके। चलिए ये वर्ड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना, इस वर्ड के लिए मैं आपको पूरा एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे होता है। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है भाई, बीजांक किसे कहते हैं। भाई अब भी डेफिनेशन लिखा था मैं, लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला ना। अभी देखो वीडियो थोड़ा देर
रिवर्स करके देख लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए ना। बीजांक ज्ञात करो, बीजांक ज्ञात करो। चलिए संख्या देखें, क्या क्या संख्या दिया हुआ है। बहुत सारा लिखा है भाई, 15, 38, 88, 99। चलो 15, 38, 88, 99। फिर क्या लिखा हुआ है, 412, 867, 412, 867। उसके बाद क्या लिखा है भाई, 4852 ना, 4852। उसके बाद क्या है, 9875, 9875 कॉमा। उसके बाद 24601, 24601। उसके बाद लास्ट है, काफी बड़ा अंक दिया हुआ है, 48956, 956 701, 701। बहुत सारे मेथड्स हैं बीजांक याद करने के ना, उसमें से तीन मेथड में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो और उसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। भाई तीनों नियम एकदम आसानी से माइंड में रखोगे ना तो आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला नियम तो यही करता है भाई, सबको जोड़ दो, आसानी से बीजांक निकाल जाएगा। जब तक, कब तक जोड़ना है, जब तक एक अंक ना मिल जाए। दूसरा क्या बोलता है, तो इसका याद रखिए। दूसरा में मैंने आपको बताया था, जोड़ते जाओ और उसको एक अंक बनाते जाओ, अगली वाली संख्या से फिर जोड़ते जाओ, पूरे एक एक अंक बनाते जाओ, बीजांक मिल जाएगा। तीसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, अगर किसी बीजांक में 9 दिख जाए या फिर 0 दिख जाए तो उसको छोड़ देना है ना, उसका बीजांक नहीं लेना है और फिर आगे बढ़ते जाना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब ध्यान से, पहला फर्स्ट, यहाँ पे 15 ही लिख देता हूँ मैं। 15 में देखो, 15 का क्या हो जाएगा, 1 + 5 कितना हो गया बेटा, 6 इसका बीजांक। आगे बढ़ो, 38, 38 में देखो कितना हो जाएगा, 3 + 8 क्या बीजांक, 8 + 2 10 और एक 11। 11 को मैं फिर क्या लिखूंगा, 1 + 1 = कितना हो गया, 2। 2 इसका बीजांक है। नेक्स्ट, इसको इक्वल टू कर लेना यार, ज्यादा बेहतर, इक्वल के साइन में ना, ये सॉल्यूशन। 88 में देखो ना, 88, 88 में 8 + 8 कितना हो गया रे, 16। कितना हो गया, 16। 16 को 1 + 6 करोगे, 1 + 6 कितना हो गया, 7। तो 7 इसका भी अंक है। ओके चलिए, उसके बाद 88 के बाद क्या हो गया, 99। 99 में देखो, 9 9 कितना हो गया, 18। 18 को कितना करोगे, 1 + 8 कितना हो गया, 9। तो ये 9 इसका भी अंक हो गया। उसके बाद 412 में देखना ना, 412, आपके मन में ख्याल आया होगा ना, सर 99 था तो सर छोड़े नहीं, जोड़ दिए। भाई 9 9 है ना, तो उसका भी अंक 9 ही होगा, कितनी बार भी जोड़ ले, ठीक ध्यान में रखना। 412 में देखो, 412 का देखो, 4 + 1 5, 5 + 2 कितना हो गया, 7। ये ले भाई, इसका भी अंक यही मिल गया। ठीक है, जोड़ के लिखोगे ना, इधर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक ही, 4 + 1 + 2 ऐसा लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7। ये ले, तब भी अंक यही निकलेगा। नेक्स्ट 867, इसमें देखो, 8 + 2 कितना हो गया रे, 10, 10 4 14, 14 + 7 21 कितना हो गया, 21। 21 को कितना लिखूंगा मैं, 2 + 1 = कितना होती है। आपके मन में नहीं आना चाहिए सर इसको जोड़ नहीं है ऐसे लिखे हैं, भाई वर्बल ही करना है तुमको, एग्जाम में भी ध्यान में, लास्ट में तुमको बीजांक पूछा जाएगा, एक लाइन में आंसर दे देना ना, बस खत्म। नेक्स्ट 4852, 4852 जोड़ो इसको, 8 + 4 कितना हो गया, 12। 12 + 5 17, 17 + 2 19 कितना हो गया, 19। 19 को 1 + 9 लिखोगे, कितना हो गया, 9 और 1 10। 10 को मैं क्या लिखूंगा, 1 + 0 = कितना हो गया, 1। ये भी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 9875 ना, 9875, चलो जोड़ो इसको। 9 को तो छोड़ ही देना, ठीक है, 9 आता है इसको छोड़ना ही नहीं, छोड़ दो। उसके बाद 8 + 2 10, 5 15, 15 + 5 20, 20 आया। 20 को मैं 2 + 0 लिखूंगा या फिर कितना हो गया, तो ये उसका बीजांक हो गया। नेक्स्ट 24601, 24601, इसको जोड़ो, 0 को छोड़ दो, कितना बचा, 6 4 10, 2 12 और एक 13। 13 को कितना लिखूंगा, 1 + 3 = कितना हो गया, 4। ये इसका बीजांक हो गया। नेक्स्ट
लास्ट वाले देखो 48956701 ना, 956701 भाई इसमें क्या क्या छोड़ना है, 9 को छोड़ना है, 0 को छोड़ना है ना, और दो संख्या ऐसी देखो जिसका योग ना हो जाए, 4 और 4 9 हो रहा है, इन दोनों को भी छोड़ दो, 9 छूटा, 0 छूटा, 4 छूटा, 5 छूटा, जो बचा उसको लिख दो, कितना कितना बचा, 8 प्लस 6 बचा है, प्लस 7 बचा है, प्लस 1, इतने बस को जोड़ना है, जोड़ो। ये तीसरा नामकरण जो टाइप 3 है ना, ये यही बोलता है ना, नियम नंबर 3, 8 2 10, 4 14, 14 प्लस 7 21, 21 और 1 22, ठीक है, तो ये हो गया आपका 22, 22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो इसका भी जान कितना हो गया 4। ये देखो तीनों नियम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनों मिलाकर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके बन गए। फटाफट नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिए होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होगा, मैं पूरा डेटा इरेज कर दे रहा हूँ ना। सोल्यूशन की बात करते हैं ना, सोल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे 2 4 1। अब क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से विभाजित हो, उसके लिए कुछ मत करना, सभी संख्याओं को जोड़ लो, जितना आएगा आपको क्या करना है, जितना आएगा उसको देखना है, और उसको अगर कम है तो 9 के करीब ले जाने के लिए कितना जोड़ना है वो देखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखो इसको लिखो 2 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 4 2 6, 6 और 1 7। भाई मुझे बताओ 7 में कितना जोड़ोगे कि 9 से भाग चला जाएगा, 7 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा वो 9, अगर 9 हो गया तो 9 से भाग दोगे तो 9 नहीं जाएगी क्या, 9 एक कम 9, तो कितना जोड़ूंगा मैं, प्लस का 2, ये आपका आंसर होगा, सिंपल, 2 जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 8 6 1, इसको देखो 8 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 और 1 15, ये हो गया आपका 15, 15 में फिर इसको कितना करना पड़ेगा, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, हो गया नहीं रे, 15 को 1 प्लस 5 नहीं करूंगा, करोगे, याद रखना बीजांग क्या बोलता है, एक अंक तक जोड़ना है ना, जब तक एक अंक ना है तब तक जोड़ो, ये तो 2 अंक था, 2 अंक को 1 प्लस 5 करूंगा तो कितना हो गया 6। अब मुझे बताओ 6 में कितना जोड़ू कि 9 हो जाएगा, तो 6 में भाई 3 जोड़ोगे तो 9 नहीं हो जाएगा, ये 3 आपका आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है 4 4 1, 4 4 एक और 4 है फिर 1 है, इसको जोड़ो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 को मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, या मुझे बताओ ये 4 आ गया, 4 को 9 होने के लिए कितना कम है, 4 में कितना जोड़ूंगा कि 9 हो जाए, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, और अगर ये 9 हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 होगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना जोड़ना है इसमें 5, 5 जोड़ोगे इसका आंसर 8 3 5 0 4। अब इसको जोड़ो, जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो आपको दो संख्या छोड़ देनी है, कौन कौन सी, 0 छोड़ना है और 9 छोड़ना है, 0 दिख रहा है इसमें 9 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसी बीजांक के अंतर्गत किसी दो संख्या को जोड़े और वो 9 हो गया तो उसको भी छोड़ देना है, ध्यान से देखते जाना ना, 0 छोड़ दिए, चलो अब देखो ध्यान से 8 2 10 1 11, 9 हो रहा है क्या, नहीं, 5 3 8 नहीं हो रहा है, 8 4 12 नहीं हो रहा है, लेकिन 5 प्लस 4 9 हो रहा है, तो ये छोड़ो और ये भी छोड़ो, इन दोनों को जोड़ो बिजा, 8 2 10 और 1 11, कितना हो गया बेटा 11, 11 ना, मैं समझा, मैं क्या बोला समझ में आया, 8 प्लस 3 बस लिखना है, ये तीनों तो छूट गया, कितना हो गया 8 2 10 और 1 11, 11 को क्या लिखूंगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो इसका बीजांक कितना है बेटा 2, ठीक, ये हो गया 2। अब मुझे बताओ 2 में कितना जोड़ोगे, 2 में कितना जोड़ोगे कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 2 में 7 जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके वो क्या होगा 9 से विभाजित होगा, ये हो गया आपका आंसर। चलिए यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट हो गया, ये सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है तो भाई इसको पूरा जोड़ के देख लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के भी आओगे तब भी आंसर वही आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, भाई छोड़ना छोड़े इसलिए नियम पढ़े होगे इसलिए, बताओ तो, नियम इस्तेमाल करने के लिए होते हैं तो इस्तेमाल करो यार, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिना नियम को इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये नहीं बनेगा, तब भी आंसर यही आएगा ना, पूरा जोड़ के भी देख लो कितना हो गया 8 2 10 कितना हो गया रे, 8 प्लस 2 8 2 10 11, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, 16 प्लस 4 20, 20 2 प्लस 0 हो गया, 2 प्लस 0 मतलब 2 आ गया, ठीक है, 2 में कितना जोड़ोगे, 2 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आंसर तो यही आ रहा है, ठीक।
जैसा भी करो यही आएगा ना, लेकिन नियम इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। हमने जो नियम पढ़ा था उसके यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन है इसमें। बीजांकों की उपयोगिता लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बीजांकों की उपयोगिता ना भाई मैं क्या बताऊं, बहुत सारे उपयोग है बीजांक के। बीजांकों की उपयोगिता, उपयोगिता, ठीक है। बीजांकों की क्या क्या उपयोगिता है। बीजांक का सबसे पहला उपयोग है, ठीक है, जोड़ की जांच करना, जोड़ की जांच, ठीक है ये। दूसरा, घटाने की भी आप जांच कर सकते हो, घटाने की जांच, ठीक है। तीसरा, गुणनफल की भी जांच कर सकते हो, किसका, गुणनफल, गुणनफल की भी क्या कर सकते हैं हम लोग, जांच कर सकते हैं। और तीसरा का बाद चौथा हो जाएगा, आप भाग की भी जांच कर सकते हो, भाग की जांच। तो ये 4 उपयोग हैं इसके। बीजांक का उपयोग करके आप किसी संख्या के जोड़ की भी जांच कर सकते हो, घटाने की भी जांच कर सकते हो, गुणनफल की भी, और भाग की भी आप जांच कर सकते हो। इन सभी में इस्तेमाल होता है बीजांक, याद रखिए ना। ये हो गया उपयोगिता। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंटर करेंगे तो इन तीनों चीजों के बारे में, इन चारों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि जांच करते कैसे हैं। चलिए ये फटाफट इरेज कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है। और मैं इसको अब इरेज करने वाला हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से इरेज करते हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ पर क्लोज होता है। सो यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।